चलो, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यही बताया था कि किसी भी ऑब्स्टिकल से लाइट बेंड कर जाती। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो यहां पर है सिंपली कि ये लाइट एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह इस स्लिट के साइज को बी से रिप्रेजेंट किया। सिंपली ऐसा एग्जांपल ले ले, एक विड्थ स्लिट का और यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटर कर रहा है। हम इस एस से पास करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। इसका जो साइज है जिसको यहां पर बी से रिप्रेजेंट किया, ये साइज ऑफ द स्लिट मच लार्जर देन वेवलेंथ। उस कंडीशन में जब ये लाइट इससे पास कर जाएगा तो इसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो जाता है और कहीं भी लाइट डेविएट नहीं कर रहा है। तो जब इसका पैटर्न हम देखते हैं इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका इंटेंसिटी मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका भी इंटेंसिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका भी इंटेंसिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। इसलिए यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी जब बी का वैल्यू मच लार्जर देन वेवलेंथ। अब इसकी जगह पर हम मान लो साइज ऑफ द स्लिट को थोड़ा कम कर दें, तो यहां जो सोर्स है इससे जो लाइट पास कर रहा है इसके एस से ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये लाइट बेंड कर जा रहा है। तो ये जो बेंडिंग हो रहा लाइट का, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। क्योंकि जब बेंडिंग होगा तो इसका पैटर्न जब देखेंगे तो सेंटर पे ब्राइट आ गया और फिर ये थोड़ा डार्क है, तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, शैडो बनने लगेगा। इसी को यहां पर रिप्रेजेंट किया किसके रेस्पेक्ट में? साइज ऑफ द स्लिट। तो पहला जो कंडीशन था उसमें साइज वेवलेंथ से काफी ज्यादा, और दूसरे कंडीशन में क्या है? वेवलेंथ से कम या कॉम्पेरेबल है। ठीक, तो पहला है साइज ऑफ स्लिट इज वेरी लार्ज एज कॉम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ। दूसरा कंडीशन यहां पर ये साइज ऑफ द स्लिट एज कॉम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगा या इसके इक्वल होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये देखो बेंड कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सेंटर पे ब्राइट मिल गया, फिर डार्क मिलेगा, डार्क मिलेगा, ऐसा। तो साइज ऑफ द स्लिट इज कॉम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसी को यहां पर पैटर्न, दो तरीके का पैटर्न है डिफ्रैक्शन में। एक को हम लोग कहते हैं फ्रेसेंस डिफ्रैक्शन, जिसमें कि साइज या सिंपली जो ऑब्स्टिकल से डिवाइस हमारा, या हम लोग जो कह देते हैं कि ऑब्स्टिकल का जो साइज है, या हम कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है उसको वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेयर करके देखना है कि सोर्स कहाँ है। सोर्स यदि फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हमको फ्रेसेंस डिफ्रैक्शन मिलता है। इसके एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, नैरो वायर और स्मॉल ओपेक। दूसरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटर करेगा। इसका मतलब सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। ठीक, बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। इसी का एग्जांपल है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रिड। हमारे सिलेबस में डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डबल स्लिट नहीं है, ये सब हायर स्टडी में है। अब ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही हम लोग यूज करेंगे। तो पहला हम लोग देख ले कि एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ टॉर्च से ये या जो भी सोर्स है उससे लाइट पास किया, यहां पर इस एस से पास किया, यही साइज ऑफ द स्लिट मान ले। तो यहां से पैटर्न देखो, ये बिल्कुल ऐसा हो गया, लाइट बेंड कर गया ब्लेड्स। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, उसी का एक और एग्जांपल ले लिया कि यहाँ साइज ऑफ द स्लिट काफी ज्यादा है, तो यहां से लाइट जो बेंड कर रहा है, इस तरह का पैटर्न। और यदि हम कम कर देते हैं
देखो इसको और भी कम कर दिया तो उस कंडीशन में इस तरह से लाइट बढ़। ठीक है, अब आ जाए डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये पहला क्या कंडीशन, ये पहला कंडीशन ये कह रहा है कि जो हमने स्लिट लिया ये हमारा स्लिट है। अब यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसको सिंपली हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट, ये इस पर इंसिडेंट हुआ। अब यहां एक स्क्रीन हम लोगों ने रखा जो ये रिप्रेजेंट हो। अब इस लाइट को फोकस करने के लिए एक लेंस ले लिया, वही लेंस यहां से जो लाइट एंटर कर रहा है ये लाइट सब एक जगह पे मिलेगा। अब ये मिलकर के यहां पर एक सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको कहते हैं सेंटर पे सारे लाइट जो अनडेविएटेड है वो फोकस कर दिए, और ये सब लाइट सेम फेज में है। इसलिए यहां पर जो मैक्सिमम मिला इसका नाम सेंट्रल मैक्सिमा कर दिया। इसी को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला। इसके बाद जब लाइट यहां से इस कॉर्नर से बेंड करेगा, यहां से बेंडिंग होना शुरू होगा, ये बेंडिंग, यहां से बेंडिंग, यहां से बेंडिंग, ये सब एक जगह पर मिलेंगे, ये सब एक जगह पर फोकस करेंगे। इसको हम पी मान लें। इसका मतलब ये मिनिमा मिलेगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट मिनिमा कहते हैं। इसी तरह से नीचे भी मिनिमा मिलेगा, पी डैश। ठीक, अब ये जो लाइट यहां से डिफ्रैक्ट हुआ जिसका एंगल थीटा है, तो ये डिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाता है, थीटा। फिर इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो सेंटर पर मैक्सिमम मिला, इसके बाद जो मैक्सिमा मिलेगा उसका नाम आ जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा कि सेंटर पर तो मैक्सिमम मिल गया, जो जीरो फेज वाले सेम फेज वाले, तो फर्स्ट मिनिमा कहां मिलेगा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जो मिनिमा हम लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता था वो हमारा ब्राइट के लिए एन लेमडा था, और 2n-1 लेमडा बाई 2 था डार्क के। तो यहां पर फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, इसका मतलब ये लेमडा पोजीशन पर मिले, और ये हमारा लेमडा बाई 2 है, तो यहां से ये ऐड हो जाएगा लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। ठीक है, इस पोजीशन पर हम लोगों को मिलेगा। यही हमने प्रीवियस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी इंडिकेट किया। ये सारे ब्राइट मिल गए एक जगह पर, और ये डिफ्रैक्ट होकर के मिल गए व्हाइट लाइन वाले। तो व्हाइट लाइन वाला क्या मिला, मिनिमा मिला, जिसको हम फर्स्ट मिनिमा, और सेंटर पर हमारा मैक्सिमा मिला। ठीक, तो ओ और पी नीचे उसी तरह से पी डैश। अब ये डिस्टेंस प्लेन वेव फ्रंट है, साइज ऑफ स्लिट को डी ले लिया, एंगल थीटा ले लिया। ये हमारा चूंकि लाइट को फोकस किया इसलिए फोकल लेंथ हमारा है, और ये डी डिस्टेंस हो गया डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, कैप्टर। ठीक है, अब यही हमारा साइज ऑफ स्लिट है। इसी को हम, अब जब तक हमको पाथ डिफरेंस पता नहीं होगा हम पी का पोजीशन नहीं निकाल सकते। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए तरीका क्या है, यही हम डॉटेड लाइन से, जहां से वेव फ्रंट ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये सारे वेव फ्रंट ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब ये देखो यहां पर येलो कलर का, ब्लू कलर का, सब एक दूसरे को इंटरफेयर करेगा, और उससे हम लोगों को पोजीशन मिल जाए। तो मान लो हम सेंटर से या किसी पॉइंट से पोजीशन दिखा रहे, और ये सारे एक जगह पर फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो ऑल द वेवलेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नैरो स्ट्रिप इज द सेम फेज, और ये सभी कहां पर मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं, और इसी हम पोजीशन को सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो ही हमने एक थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया है कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ किस स्लिट पर भाई, ए बी पर हुआ,
और ये सारे क्या होंगे, वेव फ्रंट मिल जाएंगे, और वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा यहां से, और ये सेम फेज में जाकर के ओ पर मिल। अब सेकेंडरी वेवलेट्स जो डिफ्रैक्ट हो रहा है एंगल थीटा से, वो कहां पर मिल रहा है, पॉइंट पी पर मिल रहा है, और ये पॉइंट पी पर मिल रहा है, तो ये सेम फेज में नहीं हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस है, उसका हम लोग निकालेंगे पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा बता दिया, ऊपर मिल रहा है, ठीक। अब पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ये हमारा स्लीट का साइज। अब स्लीट के साइज से ये मान लो डी साइज ऑफ द स्लीट ले, तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन था जो एक जगह पर सेम फेज में मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने, हम इसका कलर अलग कर दें, यहां से ये डिफ्रैक्ट हो गया बीम, डिफ्रैक्ट हो गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एन। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एन हो गया बी एन, तो बी एन हमारा पाथ डिफरेंस हो जाए। यही हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए एन बी में, इस ट्रायंगल में आ जाए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बी एन, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ए बी, तो बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो बी एन क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, ए बी क्या लिखेंगे, डी, तो बी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा आ गया, पाथ डिफरेंस। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या बचा, थीटा बना। आ गया समझ में। तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू डी साइन थीटा मिल गया, यही है डिफ्रैक्टिंग एंगल थीटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी साइन थीटा। अब पोजीशन किसका निकालना है, पहला मिनिमा का, कहां पर निकल रहा है, लेमडा पर निकल रहा है, ठीक। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन, तो डी साइन थीटा 1 इंटू लेमडा। दूसरा पोजीशन क्या बनेगा, डी साइन थीटा 2 लेमडा, डी साइन थीटा 3 लेमडा, डी साइन थीटा n लेमडा, तो साइन थीटा n लेमडा बाई डी, और ये एंगल स्मॉलर हो जाए साइन थीटा n के इक्वल n लेमडा बाई डी। किया गया पोजीशन ऑफ मिनिमा, ये 1 लेमडा 2 लेमडा n लेमडा, क्लियर। ये हो गया P। उसके बाद फिर कहा था नेक्स्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमा, तो सेंटर पर मैक्सिमम मिला, तो अब क्या बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा क्या बताया था, लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, इसका मतलब 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए डी साइन थीटा 1 डैश कर दो, इज इक्वल टू क्या बना, बोलो, लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, क्या बना, 3 लेमडा बाई, यही बनेगा। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अब n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ये स्टैंडर्ड आ गया। यही हमने बताया, ये आ गया सेकेंडरी मैक्सिमा का वैल्यू, सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया।
P1 लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। ठीक, तो डी साइन वो क्या बना था मैक्सिमम सेंटर पे, इसी को हम ब्राइट भी नाम देते हैं। तो डी साइन थीटा 1 डैश 3/2 लेमडा, फिर 5/2 लेमडा, 7/2 लेमडा, और फिर 2n+1 लेमडा बाई 2। स्टैंडर्ड आ गया समझ में? क्लियर? तो ये हमारा अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या हो गया, तो ये विड्थ निकालने के लिए तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया, चूंकि ये फोकस किया तो फोकल लेंथ के इक्वल ले लिया। ये x हो गया हमारा यहां से यहां तक का। इसका मतलब यहां के बाद क्या पोजीशन है, मिनिमा का पोजीशन है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, देखो एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई टी। लीनियर विड्थ क्या आ गया 2x, तो क्या बन गया 2d थीटा 2f थीटा। d को f के इक्वल लिख दिया, तो यहां पर बन गए 2 लेमडा d बाई टी। ठीक, एंगुलर विड्थ ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब ग्राफ इंटेंसिटी का देखो, ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब क्या, मैक्सिमा सेंटर पे, उसके बाद क्या हो रहा है, पैटर्न ऐसा बनता जा रहा है। क्यों बन रहा है, ये पोजीशन हमारा क्या है, मैक्सिमा का है, उसके बाद क्या है, मिनिमा का पोजीशन है। तो वैल्यू निकालते जाओगे, सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो ऐसा पैटर्न आएगा। ये निकालने की जरूरत नहीं है, ग्राफ का पैटर्न याद रख। अब कहता है कि रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी क्या है, कहां पर रे ऑप्टिक्स वैलिड है। तो हम जब इसका लीनियर सेपरेशन निकालते हैं, तो लीनियर विड्थ निकालते हैं, लीनियर स्प्रेडिंग निकालते हैं, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू था d लेमडा बाई डी। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ लेमडा है, किसी अपर्चर से d से पास कर रहा है, और डिफ्रैक्ट जब हो रहा है, तो लीनियर विड्थ या एंगुलर विड्थ का वैल्यू लेमडा बाई डी या लीनियर विड्थ d लेमडा बाई डी। हम एक कैलकुलेशन करते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। इसमें हम d का वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, कुछ एज्यूम कर ले। मान लो हम इसका वैल्यू एज्यूम कर लेते 3 मीटर, एक एजम्पशन है, आप 5 मीटर भी ले लो। वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लोग यूज कर ले विजिबल स्पेक्ट्रम में 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक, उसमें हम डाल दे 600 नैनोमीटर, मीन 6000 एंगस्ट्रॉम। अब साइज ऑफ द स्लिट हम 10 मिलीमीटर रखें, आप इसमें 15 रख लो या 12 मिलीमीटर रख लो, ज्यादा नहीं, कंपेरेबल टू द लेमडा, लेमडा से ज्यादा नहीं। अब ये वैल्यू जब हम डालते हैं इसमें, तो x का वैल्यू हमारा 0.1 मिलीमीटर आता है, ये काफी कम है। इसका मतलब लाइट स्प्रेड नहीं हो रहा है, लाइट डिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये जब लीनियर स्प्रेडिंग काफी कम होगा, स्प्रेड नहीं होगा, तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जब हमारा स्प्रेडिंग लिस्ट होता है, तो रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाता है, और जब स्प्रेडिंग ज्यादा होगा, तो रे ऑप्टिक्स इनवैलिड हो जाता है। यदि लीनियर सेपरेशन या हमारा जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न यदि स्प्रेडिंग लिस्ट है, तो लाइट रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन देने लगे, और जब स्प्रेड होने लगेगा, तो डिफ्रैक्शन होने लगेगा। इसका मतलब यहां पर x का वैल्यू मच स्मॉलर, इसका मतलब ये काफी लिस्ट आएगा। मान लो x का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो सेपरेशन या स्प्रेडिंग काफी ज्यादा है, तो वहां पर रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगा, वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा। तो ये कंडीशन पूछा जा सकता है कि रे ऑप्टिक्स कहां तक वैलिड। तो आप आंसर लिखेंगे लीनियर स्प्रेडिंग इज टू स्मॉल। जब स्मॉल होगा स्प्रेडिंग, तभी रे ऑप्टिक्स वैलिड। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें है कि फ्रेसेल्स डिस्टेंस, जो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है, ये कहता है डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट सच दैट विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इज सेम एज साइज ऑफ द स्लिट। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये वैल्यू,
ये हमारा क्या था, ये स्लीट था, लेंस यूज किया, स्क्रीन ये था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी था, ये हमारा साइज ऑफ द स्लीट था। तो फ्रेस्नेस का कहना था कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो कैपिटल डी है, ये भाई हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसकी जगह पर मेरा नाम फ्रेस्नेस डिस्टेंस रख दो। और ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं डी का वैल्यू एज कॉम्पेयर टू, मतलब ये जो हमारा स्प्रेडिंग है एक्स का वैल्यू क्या था, डी लेमडा, एक मिनट, डी लेमडा बाई डी। अब कहता है कि यहां पर ये एक्स जो स्प्रेडिंग है वो डी के इक्वल हो जाए, डाल देते हैं भाई, और ये डी कैपिटल जेड एफ बन गया, ये लेमडा, ये डी। अब इसको कैलकुलेट करो तो जेड एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई लेमडा, इसी का नाम है फ्रेस्नेस डिस्टेंस, यही लिखा है यहां पर फ्रेस्नेस डिस्टेंस, यही वैल्यू निकाला डी स्क्वायर बाई लेमडा। अब पहला कंडीशन कहता है कि यदि ये डी का वैल्यू मच लार्जर देन फ्रेस्नेस डिस्टेंस हो जाए, इसका मतलब कि रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा। तो ये भी कंडीशन पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेस्नेस डिस्टेंस कि यदि डी का वैल्यू फ्रेस्नेस डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए तो रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाए, और यदि स्मॉलर होता है तो इस कंडीशन में डी स्मॉलर देन डी स्क्वायर, यही आ रहा डी स्क्वायर बाई लेमडा, तब इस कंडीशन में डी लेमडा लेस देन डी स्क्वायर, देन डी ग्रेटर देन अंडर रूट डी लेमडा। ये तब है जब इसका वैल्यू, ये कंडीशन है कि डी मच लार्जर देन फ्रेस्नेस डिस्टेंस। तो यही पूरा आपका वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट था। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज जानकारी हो जानी चाहिए कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है। इंटरफेरेंस में क्या था, इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेस, यहां पर सेम सोर्स आएगा, एक ही प्लेन वेव फ्रंट से या एक ही स्लिट से हम लोगों को डिफ्रैक्शन पैटर्न, यहां डिफरेंट सोर्सेज जिसको हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज कह रहे थे। फ्रिंज विड्थ यहां पर कांस्टेंट था। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन याद हो तो ये हम लोगों का ग्राफ ऐसा आया था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन क्या था, हम लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मिला था, सेंटर पे ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, सॉरी ब्राइट, फिर यहां पर ये गलती लिखा गया, डार्क है ये ब्राइट है, सबके बीच का पाथ डिफरेंस इक्वल था, सब का इंटेंसिटी इक्वल था। तो यहां पर फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट आ गए, इसके फ्रिंज विड्थ वैरी कर रहे हैं, सब मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम था, सब मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम था। यहां पर मैक्सिमा का इंटेंसिटी ये यदि ग्राफिकली देखा जाए तो डिफ्रैक्शन में ऐसा ग्राफ बन, तो डिफरेंट आ रहा है, और मैक्सिमम मिनिमम के बीच में गुड कॉन्ट्रास्ट था। यहां पर क्या है, धीरे धीरे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है या जो हम लोगों को मिल रहा है वो मिनिमा मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा, तो इंटेंसिटी कम हो रहा है, तो एक रीजन के बाद वो डिसअपीयर हो जाए। यहां पर सबका एक ही तरह का मैक्सिमा मिनिमा का पोजीशन, ये पूरा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आ गया तुम्हारे, और इसको तैयार कर लो, कल से स्टार्ट कर देंगे 12 लेक्चर। चलो ठीक है।